हेलो, वेलकम एवरीवन। पोदार स्कूल राणोली के यूट्यूब चैनल पे आपका फिर से स्वागत है। हम चैप्टर नंबर 16 सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम को डिस्कस कर रहे थे, जो केवल फॉर्मूला बेस था। ठीक है, तो उसमें हमने फॉर्मूले डेराइव भी किए थे और उनको लर्न भी किए थे। उन फॉर्मूलाज को हम एक बार फिर से डिस्कस कर लेते हैं और उनको और लर्न कर लेते हैं, उनका रिविजन कर लेते हैं। ठीक है, उसमें सबसे फर्स्ट था टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड फर्स्ट था क्यूबॉइड के लिए। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड क्या फॉर्मूला था? 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। याद हो गया आपको ये? ठीक है, नेक्स्ट था सेकंड नंबर फॉर्मूला था कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, या फिर लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड, या फिर एरिया ऑफ 4 वॉल्स। वो क्या था? 2 इंटू लेंथ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट। ठीक है, ये भी डिस्कस कर लिया था। नेक्स्ट थर्ड नंबर जो फॉर्मूला था वो किससे रिलेटेड था? वॉल्यूम से रिलेटेड। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या है फॉर्मूला? लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। ये तीनों फॉर्मूले हमने डिस्कस कर लिए थे। ठीक है, ये लैंग्वेज फॉर्म आपको याद है, ये बीच वाली। फिर सेकेंड नंबर था क्यूब के लिए, वही सेम क्या? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब। टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब 6a²। फिर सेकंड नंबर क्या था? सेकंड नंबर था लेटरल सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, वो क्या है? 4a²। थर्ड नंबर वॉल्यूम ऑफ क्यूब। वॉल्यूम ऑफ क्यूब क्या होगा? a³। याद हो गया ये तो। फिर डायगोनल और फाइंड आउट किया था। डायगोनल ऑफ क्यूबॉइड क्या था फॉर्मूला? √L² प्लस b² प्लस h²। और क्यूब के लिए क्या हो जाएगा? यही सेम √3a। क्लियर? हमने 3, 3, 6, 2, 8 ये फॉर्मूले 8 जो फॉर्मूलाज है वो हमने कल डेराइव भी किए थे और उनको याद भी किया था, जो आपको अच्छे से याद है। ठीक है, इनसे रिलेटेड नेक्स्ट जो एग्जाम्पल्स हैं उनको हमें आज डिस्कस करते हैं। ठीक है, मिटा दूँ मैं ये? इनको आप लोगों ने रिवाइज भी कर लिया और याद भी कर लिया। ठीक है, मिटा दूँ? मिटा रहा हूँ। अब मैं मिटा रहा हूँ फॉर्मूलाज को, और ये फॉर्मूले आपको याद भी हो गए सारे। ये फॉर्मूले याद होने भी चाहिए। याद हो गए? नहीं, होने ही चाहिए। ठीक है, चलो अब एग्जाम्पल्स करते हैं हम। एग्जाम्पल्स करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 5। एग्जाम्पल नंबर 5 क्या दे रखा है? 5 दे रखा है पेरीमीटर ऑफ पेरीमीटर ऑफ वन ऑफ द फेसेस ऑफ ए क्यूब। वन फेस ऑफ ए क्यूब का पेरीमीटर गिवन है 28 सेंटीमीटर। तो क्यूब ड्रॉ करते हैं सबसे पहले। क्यूब में स्क्वायर होता है नहीं होता? यस होता है। ये स्क्वायर ड्रॉ कर दिया। अब इनको क्या कर दिया? ज्वाइन कर दिया। ठीक है, एक फेस का पेरीमीटर गिवन है। मान लो ये वाली फेस A, B, ये C, ये D, ये E, F, G, H। ठीक है, ये जो सामने वाली फेस दिख रही है कौन सी? A, B, C, D, इसका क्या गिवन है? पेरीमीटर गिवन है। तो ये जो फेस है वो कौन सी शेप में? स्क्वायर शेप में है। इसका पेरीमीटर गिवन है पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर शेप फेस कितना? 28 सेंटीमीटर। ठीक है, अब आपसे पूछा क्या है? वॉल्यूम ऑफ क्यूब बताओ। वॉल्यूम का फॉर्मूला a³। a मीनिंग इसकी साइड चाहिए, तो ये साइड कैसे आएगी? इस पेरीमीटर वाली लाइन से। पेरीमीटर का फॉर्मूला इसके नीचे। पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर क्या होता है? पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर होता है 4 इंटू साइड, यानी 4a इज इक्वल टू 28। a चाहिए तो 4 का क्या कर दो? डिवाइड। 28 डिवाइडेड बाई 4 a इज इक्वल टू 7। यूनिट क्या आ गई? सेंटीमीटर। a आ गई, a की वैल्यू आ गई 7 सेंटीमीटर। अब वॉल्यूम ऑफ द क्यूब पूछा है। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब। वॉल्यूम ऑफ द क्यूब, वॉल्यूम का फॉर्मूला a³ मीनिंग 7 टू द पावर 3। 7 इंटू 7 इंटू 7 क्या आ गया? 343 सेंटीमीटर क्यूब। अरे 7 का क्यूब तो 343 होता है, याद है आपको? तो हमने एग्जाम्पल नंबर 5 को कंप्लीट कर लिया है। अरे सरल है या नहीं है? बहुत ही सरल है। ठीक है, अब नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 6 को डिस्कस करते हैं।
मिटा दूँ मैं इसको, मिटा देता हूँ मैं। एग्जाम्पल सारे इसलिए करवा रहा हूँ क्योंकि इसके नेक्स्ट जो एक्सरसाइज है वो आपको खुद को अटेम्प्ट करनी है पूरी एक्सरसाइज, फिर उसमें जो डाउट रहता है उसको हम डिस्कस करेंगे, ठीक है। तो मैं मिटा रहा हूँ उसको। एग्जाम्पल नंबर 6 और देख लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 6 क्या गिवन है? एग्जाम्पल नंबर 6 द डायमेंशंस ऑफ ए क्यूबॉइड। डायमेंशंस का मीनिंग हो गया लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट, ठीक है। वो है इन द रेशियो ऑफ 6:5:4। एग्जाम्पल नंबर 6 में गिवन है द डायमेंशंस ऑफ ए cuboid are in the ratio 6:5:4, ठीक है। रेशियो में गिवन है। अब रेशियो में गिवन है तो उनको हम अज्यूम करेंगे। क्या अज्यूम करेंगे? लेट लेंथ ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू क्या अज्यूम कर लिया? 6x। ब्रेड्थ क्यों अज्यूम कर लिया? क्या 5x, पहले 6x फिर 5x फिर 4x। हाइट को क्या अज्यूम कर लिया? फिर 4x अज्यूम कर लिया, ठीक है। रेशियो में दे रखा तो ऐसे अज्यूम करते हैं। नेक्स्ट क्या गिवन है? इट्स टोटल सरफेस एरिया इज कितना दे रखा है? 33,300 सेंटीमीटर स्क्वायर। जो इंफॉर्मेशन नेक्स्ट दी हुई है वो क्या है? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड कितना? 33300 सेंटीमीटर स्क्वायर, ठीक है। अब मुझे बताओ, पूछा क्या है? वॉल्यूम बताओ। वॉल्यूम के लिए क्या चाहिए आपको? लेंथ, ब्रेड्थ और हाइट। लेंथ और ब्रेड्थ और हाइट तो 6x, 5x और 4x है, यानी आपको किसकी वैल्यू फाइंड आउट करनी है? इस x की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। कैसे आएगी? इस लाइन के नीचे इसका फॉर्मूला क्या होता है? वही 2 × लेंथ × ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ × हाइट प्लस हाइट × लेंथ इज इक्वल टू 33300। पुट कर दो। 2 × लेंथ × ब्रेड्थ 6x × 5x प्लस 5x × 4x प्लस 4x × 6x इज इक्वल टू 33300। चलो 2 मल्टीप्लाई कितना हो गया? 30। 6 5 30 x मल्टीप्लाई विथ x स्क्वायर। याद रखना है यहाँ पर ओनली 30x मत कर देना। 30x स्क्वायर प्लस यहाँ 20x स्क्वायर, यहाँ 24x स्क्वायर इज इक्वल टू 33300, ठीक है। 2 मल्टीप्लाई इनको सम करते हैं 74x स्क्वायर इज इक्वल टू 33300 सेंट, ठीक है। अब चलो x स्क्वायर की वैल्यू आएगी एक बार, तो इनका क्या कर देते हैं? डिवाइड। x स्क्वायर इज इक्वल टू 33300 डिवाइडेड बाई 2 मल्टीप्लाई 74। चलो कैंसिलेशन करते हैं। कैंसिलेशन करेंगे, मैं कैंसिलेशन कर रहा हूँ, ठीक है। मैं इसमें डिवाइड जाएगा 74 में केवल 37 का ही जा रहा है 2 टाइम्स, ठीक है। और 37 का डिवाइड इसमें भी जाएगा, देख लो एक बार कितने बार जाएगा। 37 10 टाइम्स तो 370 हो गया, 9 टाइम्स जाएगा। 37 को 9 से मल्टीप्लाई कर लो, 9 7 63 3 6 9 27 27 33, सही है। तो 9 टाइम्स जाएगा ये, ठीक है। तो 37 का डिवाइड किया 2 टाइम्स और 37 का इसमें डिवाइड करेंगे 9 टाइम्स, 2 0 है तो 2 0, क्लियर। अब x स्क्वायर इज इक्वल टू क्या आ गया? 900 डिवाइडेड बाई 4। 2 मल्टीप्लाई 2 कितना हो गया? 4 से कैंसिल करते हैं। 452 का डिवाइड किया आ गया 225। x स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 225। x स्क्वायर इज इक्वल टू आ गया 225। x चाहिए क्या कर दो? अंडर रूट 225 कितना आ गया? 15। x की वैल्यू आई है 15, केवल x आया है। अभी आपको और क्या चाहिए? आपको चाहिए लेंथ, ब्रेड्थ एंड हाइट। कैसे आएगी? इस x की वैल्यू को यहाँ पुट करना पड़ेगा। चलो पुट कर दो। लेंथ इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 6x। 6 मल्टीप्लाई 15 कितना आ गया? 90। यूनिट क्या है? यूनिट दे रखी है सेंटीमीटर। ब्रेड्थ इज इक्वल टू 5x। 5 × 15 कितना आ गया? 75 सेंटीमीटर। हाइट इज इक्वल टू कितना है? 4x।
4 इंटू 15 कितना आ गया 60 सेंटीमीटर। फाइंड कर ली लेंथ विड्थ और हाइट। अब पूछा क्या वो क्वेश्चन देख लो, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड पूछा है तो वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेते हैं। वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट, लेंथ इंटू ब्रेड्थ इंटू हाइट। लेंथ है 90, ब्रेड्थ है 75, हाइट है 60। अब मल्टीप्लाई करना है, मल्टीप्लाई करते हैं तो मल्टीप्लाई करने पे पहले 2 जीरो तो 2 जीरो लगा दो लास्ट में। 9 6 54, ठीक है 54 को 75 से मल्टीप्लाई कर लेते हैं। 2 3 0 5 2 3 7 0 5 0 4 4 0 5 0, 2 जीरो पहले लगा दिए थे हमने और 9 को 6 से मल्टीप्लाई करवाया तो 54, 45 75 से मल्टीप्लाई कराया 4050, 2 जीरो पहले आ गए। यूनिट क्या आ गई सेंटीमीटर क्यूब, यहाँ क्या है सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर? अरे केवल कैलकुलेशन है और कुछ ही नहीं है, कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर एग्जाम्पल नंबर 6 कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, रेशियो में दे रखा है, अज्यूम किया जो लाइन गिवन थी उसमें पुट किया, अक्स की वैल्यू आई, अक्स की वैल्यू को यहाँ पुट किया, फिर वॉल्यूम फाइंड आउट कर ली। ठीक है, इजी है। मिटा दूँ मैं इसको एक बार। नेक्स्ट एग्जाम्पल नंबर 7 करते हैं। ठीक है, चलो एग्जाम्पल नंबर 7 डिस्कस कर लेते हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 दे रखा है। एग्जाम्पल नंबर 7 क्या है? एग्जाम्पल नंबर 7 द डायमेंशंस, डायमेंशंस का मीनिंग वही लेंथ विड्थ और हाइट ऑफ ए बॉक्स 3 मीटर 2 मीटर 1.80 मीटर ये दे रखी है। तो लेंथ दे रखी है, ब्रेड्थ दे रखी है, हाइट दे रखी है। लेंथ ब्रेड्थ हाइट, लेंथ ब्रेड्थ और हाइट, चलो ये दे रखी है और ये हम नोट कर लेते हैं। क्वेश्चंस को टुकड़ों में पढ़ा करो धीरे धीरे, जिससे वो समझ में आए आपको। क्या क्या गिवन है हम कर रहे हैं। एग्जाम्पल नंबर 7 कर रहे हैं। लेंथ ऑफ बॉक्स कितनी दे रखी है? ये लेंथ है, ये ब्रेड्थ है और ये हाइट है। दे रखी है 3 मीटर। ब्रेड्थ कितनी दे रखी है? ब्रेड्थ दे रखी है 2 मीटर। हाइट 1.80 मीटर। सारी वैल्यूज गिवन है। अब पूछा क्या है? कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द आउटर सरफेस ऑफ द बॉक्स, कॉस्ट ऑफ पेंटिंग द आउटर सरफेस ऑफ द बॉक्स। अब कुछ नहीं दे रखा, कुछ दे नहीं रखा तो टोटल वाला ही फाइंड आउट करना है। उसने ऐसे थोड़ी बताया कि चारों तरफ ही करो, टोटल ही फाइंड आउट करना है, क्योंकि आउटर सरफेस ऑफ द बॉक्स दे रखा है तो आपको टोटल फाइंड आउट करना है। अब मुझे बताओ, बॉक्स की लेंथ दे रखी है, ब्रेड्थ दे रखी है, हाइट दे रखी है, तो क्यूबॉइड शेप में तो फॉर्मूला यूज में लेंगे कौन सा? टोटल सरफेस एरिया ऑफ क्यूबॉइड। क्यूबॉइड किसका क्या लिख दिया मैंने? बॉक्स। क्यूब क्या हो गया? 2 इंटू लेंथ इंटू ब्रेड्थ प्लस ब्रेड्थ इंटू हाइट प्लस हाइट इंटू लेंथ। ठीक है, चलो पुट कर दो। 2 इंटू लेंथ, 3 इंटू ब्रेड्थ 2 प्लस ब्रेड्थ 2 इंटू 1.80 प्लस हाइट 1.80 मल्टीप्लाई लेंथ 3, 2 मल्टीप्लाई 6 प्लस 5.40 प्लस 3.60 प्लस 5.40, 2 मल्टीप्लाई, इनको ऐड करते हैं 5 3 8 8 और 1 9 9 और 6 15 15 टू जा 30। ठीक है, 30 क्या आ गया? मीटर स्क्वायर। क्लियर? अरे टोटल सरफेस एरिया में हमने वैल्यू पुट की है और कुछ ही नहीं किया है, फॉर्मूला याद ही था और वैल्यू पुट कर दी। ठीक है, अब चलो क्या पूछा है? रेट दे रखी है 12 पर मीटर स्क्वायर, कॉस्ट पूछी है तो रेट लिख दो यहाँ पर। ये लो, रेट कितनी दे रखी है? ₹12 पर मीटर स्क्वायर। क्या पूछी है? कॉस्ट पूछी है। कॉस्ट क्या आती है? रेट को एरिया से मल्टीप्लाई कर दो, 12 को मल्टीप्लाई करेंगे 30 से, कितना आ गया? ₹360। समझे कि नहीं समझे क्वेश्चन को? अरे ऐसा कर लिया हमने पहले ही,
समझ गए। अब चलो एग्जाम्पल नंबर 8 को डिस्कस कर लेते हैं, मैं बताता हूँ उसको। एग्जाम्पल नंबर 8 को और डिस्कस कर लेते हैं, फिर वीडियो को एंड करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल नंबर 8 क्या दे रखा है, रीड करते हैं एग्जाम्पल नंबर 8 को। एग्जाम्पल नंबर 8 है 3 metal cubes with edges 3 cm, 4 cm and 5 cm respectively are melt together and form into a single cube। इनको पिघला रहे हैं, तीनों को पिघलाकर एक नया क्यूब बना रहे हैं, न्यू क्यूब बना रहे हैं। तो क्या पूछा है, फाइंड द एज ऑफ द न्यू क्यूब, नए क्यूब की क्या बताओ आप, एज बताओ। तो मुझे बताओ, उसको मेल्ट करते हैं, पिघलाते हैं, तो जो उसके अंदर की जो वॉल्यूम है तीनों की, वो मिलाकर तीनों के ऐड करके ही नए क्यूब की वॉल्यूम बनेगी कि नहीं बनेगी, क्योंकि वो पिघल कर बड़ा बन रहा है। तो जो उसके अंदर वॉल्यूम थी, तीनों में मिलाकर जो वॉल्यूम थी, उनका सम किसके इक्वल आएगा, नए वाले क्यूब की वॉल्यूम के इक्वल आएगा कि नहीं आएगा, यस आएगा। तो हम क्या करते हैं, तीनों की वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेते हैं अलग अलग। चलो एग्जाम्पल नंबर 8 क्या दे रखी है, साइड ऑफ फर्स्ट क्यूब कितनी दे रखी है, 3 सेंटीमीटर। तो इसकी वॉल्यूम फाइंड आउट कर लेते हैं, वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट क्यूब, क्या होता है फॉर्मूला, ए क्यूब मीन्स 3 to the power 3 कितना आ गया, 27 सेंटीमीटर क्यूब। क्लियर। नेक्स्ट सेकंड वाले की साइड क्या दे रखी है, 4 सेंटीमीटर। इसकी वॉल्यूम क्या हो जाएगी, वॉल्यूम ऑफ सेकंड क्यूब, ए क्यूब फॉर्मूला 4 to the power 3 कितना, 64 सेंटीमीटर क्यूब। ये लो भाई, ठीक है। थर्ड वाले की वॉल्यूम देखते हैं, साइड ऑफ थर्ड क्यूब, वॉल्यूम ऑफ थर्ड क्यूब इज इक्वल टू ए क्यूब इज इक्वल टू 5 to the power 3 इज इक्वल टू 125 सेंटीमीटर क्यूब। तीनों की आ गई। अब ये फर्स्ट वाले की वॉल्यूम, ये सेकंड वाले की वॉल्यूम, ये थर्ड वाले की वॉल्यूम, तीनों को जोड़ देते हैं, तीनों को पिघलाकर जोड़ देते हैं। तो तीनों को पिघलाने पर जो नई वॉल्यूम बनेगी वो इन तीनों का क्या होगा, सम होगा कि नहीं होगा, यस होगा। तो वॉल्यूम ऑफ न्यू क्यूब इज इक्वल टू इन तीनों का सम 27 प्लस 64 प्लस 125 कितना हो गया, इनका सम करते हैं 216 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है, 216 सेंटीमीटर क्यूब। अब वॉल्यूम आ गई नए क्यूब की, एज पूछी है, एज मतलब साइड पूछी है, इसके नीचे इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला ए क्यूब इज इक्वल टू दे रखा 216, एज चाहिए तो क्या कर लो, क्यूब रूट, टेकिंग क्यूब रूट ऑन बोथ साइड्स, दोनों साइड क्या कर लो, क्यूब रूट कर लो। 216 यहाँ नोट कर देना, ठीक है। तो क्यूब रूट करेंगे क्या आ जाएगा, क्यूब रूट ऑफ 216, बताओ किसका होता है 216, 6 का ना, तो 6 सेंटीमीटर, साइड आ गई 6 सेंटीमीटर। अब ये हमने एग्जाम्पल 8 तक, 1 से लेकर 8 तक फॉर्मूले भी बता दिए, एग्जाम्पल भी बता दिए, एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, ठीक है। आपको सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट करने हैं, जो नहीं आए वो मुझे मेरे पर्सनल व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज भेजोगे कि सर क्वेश्चन नंबर 5th नहीं आया, क्वेश्चन नंबर 7th नहीं आया, उन्हीं को लेकर हम नेक्स्ट वीडियो बनाएंगे एक्सरसाइज 16.1 का, ठीक है। वरना मैं नहीं बताऊंगा आगे वाले क्वेश्चंस, ठीक है, क्योंकि सारे एग्जाम्पल्स करवा दिए हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।